वो जंगल राज के नाम पर वोट लेने वालों के मुंह पर चमाता है, क्योंकि ये उसी जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है जब हम लोग सुनते थे कि दिन दहाड़े लोगों के साथ इस तरह का कुकृत्य होता है। किसी पिता के सामने पटना, बीचों बीच पटना में होटल से किसी लड़की को रात में होटल के कमरे से खींच लिया जाता है, और ये तब जब उन लोगों की सरकार है जो जंगल राज का भय दिखाकर वोट लिए हैं। तो उनको समझना चाहिए, सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि जिन गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाए हैं, तो भैया उस होटल पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हो? है हिम्मत तो उस होटल पर बुलडोजर चला के दिखाइए। प्रशांत किशोर ने दे दी सम्राट चौधरी को बड़ी चुनौती, कह दिया कि अगर हिम्मत है तो ये काम करके दिखाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप सच में बिहार के बेटियों के बारे में सोचते हैं, बिहार की महिलाओं के बारे में सोचते हैं, और आप ये मानते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था स्थापित है, तो पटना के उस होटल पे आप बुलडोजर चलवा करके दिखाइए। किस होटल पर, हम आपको बताते हैं। आपने 2-3 दिनों से लगातार सुना होगा कि पटना के हिडन विला में एक पिता अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने के लिए लाते हैं, और उसी दौरान आधी रात को जब वो होटल में अपनी बेटी के साथ रुकते हैं, क्योंकि अगले दिन परीक्षा होनी होती है, आधी रात को पिता के सामने बेटी के साथ एक शराबी के द्वारा दरिंदगी की जाती है। और ये खुद उस पिता ने बताया है कि मैं भी डर गया था, मेरी बेटी के साथ जब ऐसा हो रहा था मैं भी डर गया था, सोच रहा था कि ये मैं कहाँ आ गया। मैं पहली बार राजधानी पटना आया था और ऐसा हुआ, वो देख करके मैं खुद डर गया। इन सभी चीजों को लेकर के प्रशासन सक्रिय हुई, प्रशासन के द्वारा कड़ा फैसला लिया गया, एक्शन में आई प्रशासन। लेकिन अब इन सभी चीजों को लेकर के सबसे ज्यादा बुराई कहें या फिर सवाल खड़े हो रहे सम्राट चौधरी को लेकर के। अब इन्हीं चीजों को लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला करते हुए कहा है कि वो सरकार कहां गई जो कि इन्हीं मुद्दों को लेकर के डरा करके जनता से चुनाव में जीत गई, और अब बेटियों की सुरक्षा और अस्मिता के साथ खेला जा रहा है। क्यों नहीं सरकार कुछ बोल रही है? आइए हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत। भाई नीट का जो पेपर लीक हुआ है, तो ये पहली बार लीक नहीं हुआ है, आज से 2 वर्ष पहले भी हुआ था। तब भी धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था आगे फिर से पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन फिर से लीक हुआ है और अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके जानकारी के लिए और बिहार के लोगों को बता दें, जब चुनाव हो रहा था, यही धर्मेंद्र प्रधान है जो बिहार में जनसुराज के प्रत्याशियों का खरीद फरोख्त कर रहे थे। हमने उनका फोटो जारी किया है। जनसुराज के उम्मीदवारों को डराना, धमकाना, उनको खरीदना, यही काम ये कर रहे थे। तो मेरे भाई, प्रत्याशियों का खरीद फरोख्त करते करते अब शायद प्रश्न पत्र का भी खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। लड़की को खींच कर ले जा रही थी सर होटल से। जो पटना में घटना हुई है, वो जंगल राज के नाम पर वोट लेने वालों के मुंह पर चमाता है, क्योंकि ये उसी जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है जब हम लोग सुनते थे कि दिन दहाड़े लोगों के साथ इस तरह का कुकृत्य होता है। किसी पिता के सामने पटना, बीचों बीच पटना में होटल से किसी लड़की को रात में होटल के कमरे से खींच लिया जाता है, और ये तब जब उन लोगों की सरकार है जो जंगल राज का भय दिखाकर वोट लिए हैं। तो उनको समझना चाहिए, सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि जिन गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाए हैं, तो भैया उस होटल पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हो? है हिम्मत तो उस होटल पर बुलडोजर चला के दिखाइए, तब समझ में आएगा कि कितना लॉ एंड ऑर्डर है। रूस और ईरान से जब तेल सस्ता मिल रहा है, तो कहीं और से तेल महंगा खरीद कर भारतीयों को इतना महंगाई में क्यों? तेल महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले 6 महीना कोई चुनाव नहीं है। चिंता मत कीजिए, चुनाव आएगा, तेल का भाव रुक जाएगा। अभी बंगाल में चुनाव था, तेल का भाव रुका हुआ था ना। बंगाल में चुनाव खत्म हुआ, हर दिन 3 रुपये 4 रुपये तेल का भाव बढ़ रहा है। फिर चुनाव का इंतजार कीजिए, अरबा उसना चावल बटने लगेगा, तेल का दाम थम जाएगा। इंटरनेशनल भाव कुछ भी हो, देश में चुनाव है तो तेल का भाव नहीं बढ़ेगा। अगर
चुनाव नहीं है तो भाव इंटरनेशनल कम भी हो जाएगा, तो भी आपको हमको ज्यादा ही देना पड़ेगा। प्रशांत ने क्या कुछ कहा? प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं तो बुलडोजर उन जगहों पर भी चले जहां पर ऐसे काम हो रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से हिडन विला में ये पूरा कांड हुआ, इसको लेकर के खूब सवाल खड़े हुए। सम्राट चौधरी की पुलिस से सवाल पूछा गया कि आप लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इन सभी चीजों को लेकर के खूब सवाल किए गए। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला किया है और हमला करते हुए उन्होंने पूछ दिया है, कह दिया सम्राट चौधरी को कि आप लोग एक्शन लीजिए, उस होटल पर बुलडोजर चलाइए, उस होटल को ध्वस्त कीजिए। अगर आप लोग वाकई ये सोचते हैं कि सम्राट चौधरी की पुलिस प्रशासन सजग है इन सभी चीजों को लेकर के, तो आपको ये काम करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी से क्या कुछ मांग की है, ये हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।